हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मदर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्रैश कोर्स बच्चों के डिमांड पे लेके आया हूं कक्षा 10 के लिए। आज मैं जो पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इसका अर्थशास्त्र के विकास का इतिहास है। कहते हैं अर्थशास्त्र के विकास के बारे में कि अर्थशास्त्र के विकास के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि किस प्रकार से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, कहने का मतलब जिससे हमारे रुपया पैसा इत्यादि का वैल्यू बढ़ता हो घटता हो इत्यादि, ये सारे व्यवस्थाओं का विकास कैसे हुआ है हमारे भारत में, इन सभी बातों को हम एक एक करके जानेंगे। पहले तो हम यह जान ले कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं और अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषा दिया है। आखिर हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे तो पहले अर्थव्यवस्था के बारे में जान ले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था की जो विकास है, बोला जाता है एक ऐसा तंत्र और एक ऐसा ढांचा। तंत्र मतलब एक ऐसा सिस्टम, ढांचा मतलब एक ऐसी बनावट जिसके तहत जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादन, संपादन मतलब होता है पूरा होना, संपादन मतलब पूरा होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे अर्थव्यवस्था कहते, संपादन होता हो या पूरा होता हो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब आर्थिक क्रिया वह सारी क्रियाएं जिससे लोगों को क्या प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, वैसी क्रिया को मैं प्यारे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इसके अंतर्गत वैसे कौन कौन सी क्रिया होती है, तो बोलता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपादित होने वाली आर्थिक क्रिया। संपादित मतलब पूरा होने वाला काम, पूरा होने वाला काम क्या क्या है। कृषि है, कृषि भी अर्थव्यवस्था का ही एक पार्ट है। उद्योग भी अर्थव्यवस्था का पार्ट है। बैंकिंग भी अर्थव्यवस्था का एक पार्ट या भाग है। बीमा है, परिवहन है तथा संचार इत्यादि ईटीसी और भी ऐसे चीज है जो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत होने वाले काम है। जैसे देखिए, आप कृषि करते हैं तो कृषि से भी आपको क्या होता है, कुछ धन कुछ आय की प्राप्ति होती है। बोलिएगा सर एक ऐसे, तो धान चावल इत्यादि आप या आपके पिताजी उपजाते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे हमें पैसा मिलता है, तो ये भी एक आर्थिक क्रिया है। क्या है, आर्थिक क्रिया है। उद्योग में जो कल कारखाने इत्यादि हैं, कल कारखाने इत्यादि जैसे आप नाम सुने हो टाटा महिंद्रा, आप सुने होंगे आप अशोक लीलैंड इत्यादि जो कंपनियां हैं, ये उद्योग है। बैंकिंग का नाम सुने हैं, पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुने हैं, एचडीएफसी सुने हैं, स्टेट बैंक सुने हैं, मगध ग्रामीण बैंक इत्यादि आप नाम सुने हैं। बीमा का नाम सुने हैं, कुछ नहीं तो आप जरूर सुने होंगे एलआईसी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी, इसमें भी क्या होती है, आर्थिक क्रिया का संपादन होती है। आप उसे पैसा देते हैं, वह पैसा वह रियल एस्टेट में चाहे जमीन खरीदने में लगा दे वह कंपनी, या फिर शेयर बाजार में लगा दी इत्यादि से वह पैसा कमाता है। और वही पैसा के आपके परिवार को जीवन जैसे किसी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि हो जाती है तो उसमें देने का काम करती है बीमा। परिवहन से पैसा कैसे आता है, क्या क्रिया आर्थिक क्रिया इसमें कैसे संपादित हो रही है, ध्यान से सुनिए। परिवहन का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली जो सिस्टम है उसे हम परिवहन कहते हैं। जैसे आप किसी ग्राम मोहल्ले इत्यादि में अगर जो रहते हो या कहीं शहर में रहते हो तो आप शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या किसी न किसी बस टेम्पू इत्यादि का प्रयोग करते हैं, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए आप रेल सेवा का उपयोग करते हैं। तो वो सारी चीजें परिवहन में आते हैं और वो उसमें क्या देते हैं, हम लोग पैसा देते हैं। तो आर्थिक क्रिया हो ना, रुपया पैसा आ रहा है। आगे आते हैं संचार। संचार में जैसे एक अच्छा सा उदाहरण, जिस मोबाइल पे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, यह एक क्या है, संचार का माध्यम है। हेलो कने हको जी, घरे में हको, तो घरे में हको जे बातिया कर हको, तो वो जो बात करने का सिस्टम है बाबू, हम लोग देहाती भाषा में बताएं, यह जो बात करने का जो सिस्टम है, इसके लिए भी जियो हो चाहे एयरटेल चाहे वीआई कुछ भी सिम आप ले रहे हो, तो वो क्या करती है, संचार के लिए आपसे पैसा लेती है। और भी संचार सुनिए, मान लिया जाए
आप किसी सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं और आप टीवी देख रहे हैं, नेशनल टीवी, तो क्या बिजली जो चल रही है जितनी देरी आपका वो जो चैनल पर जो चल रही, तो बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ रहता है कि आप इतना पैसा हमें दीजिएगा, इतना रुपया जो है इससे हमारा बना है। तो इस प्रकार की वीडियो आजकल तो संचार का माध्यम मोबाइल बहुत अच्छा सा माध्यम। पहले लोग रेडियो सुना करते थे, विविध भारती, पटना इत्यादि चैनल हुआ करता था, 7:30 बजे समाचार आता था। इन समाचार के लोग देखते थे कि अच्छा आज ही समाचार है, अभी समाचार। अभी तो हाथ हाथ में मोबाइल है, आज भी कुछ हुआ नहीं, तुरंत लोगों को पता हो जाता है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। आगे बात करते हैं, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। जितना भी विश्व के जितने भी अर्थव्यवस्था है, चाहे आपके भारत की अर्थव्यवस्था हो, जितना भी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें, वह सारी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की क्रियाओं का संपादन होता है। मतलब दो प्रकार की क्रिया हर एक अर्थव्यवस्था में क्या होती है? पूरी होती है। पहला, यह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। बोलता है यह लोगों की आवश्यकता। मान लिया जाए लोगों की आवश्यकता क्या है, मान लिया जाए आज आपको पढ़ने के लिए एक मोबाइल की जरूरत है। किसका जरूरत है? मोबाइल। अब मोबाइल की जरूरत है तो आपको जरूरत है, आप हो गए लोग। क्या हो गए मेरे प्यारे बाबू? लोग। तो आप हो गए लोग, आपको क्या चाहिए? मोबाइल। तो यही बोलता है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब जो आप मोबाइल आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो पूरा होना चाहिए, मोबाइल कहीं से कहीं आएगा। तो पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु में क्या आ गया? मोबाइल। और सेवा, और सेवा। अब मोबाइल बन गया तो आपका घर में तो मोबाइल बनता नहीं है, कहीं ना कहीं वो दुकान में या आप लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि से क्या करते हैं? उसे मंगाते हैं। तो जो मंगाते हैं वो आपको सेवा दे रहा है, भले सेवा के एवज में क्या कर रहा हो? आर्थिक क्रिया कर रहा हो, पैसा आपसे ले रहा हो। कहता है कि अगर जो आप इतना रुपया का सामान लीजिए, पहुंचाने का 40 रुपया, 50 रुपया इत्यादि जो चार्ज है वो क्या है? आर्थिक क्रिया ही तो है। अभी हम बताएं, आर्थिक क्रिया वैसी सारी क्रिया जिसमें क्या होता हो? आपको धन प्राप्ति होता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो वही बोलता है प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की आर्थिक क्रिया। कौन कौन सा? यह लोगों की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। दूसरा, यह लोगों को रोजगार का अवसर देता है। लोगों को रोजगार का अवसर देता है। ध्यान से, आप मोबाइल लिए तो ये तो काम हो गया, आपकी जरूरत थी आप मंगवा लिए, लेकिन क्या ये मोबाइल जैसे ही आप मांगे, जैसे ही आपका मांग क्या हुआ? मांग हो गया बबुआ मोबाइल। तो मोबाइल आप मांगे तो इसको कोई तो बना रहा होगा। जब आप मांगे तो कोई कंपनी खोला कि चलिए नोकिया कंपनी का मोबाइल है, सैमसंग है, वीवो है, आईफोन है, फलना है, ढिकना है, इसके कंपनी का कोई मोबाइल खोला और वो कंपनी के लिए जो मालिक होगा वो क्या किया? 10 गो आदमी को रखा कि भाई आपको ये पार्ट बनाना है, आपको कैमरा बनाना है, आपको बटन बनाना है, आपको स्क्रीन बनाना है, आपका इसका कवर, आपको इसका चार्जर। तो लोगों को क्या मिलता है? रोजगार का मौका मिलता है। तो ये अर्थव्यवस्था जो है दो प्रकार की क्रिया यही करता है। अगर जो आपके एग्जाम में आ जाए कि बताइए अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की क्रिया करती है, तो आप आंसर देंगे दो। हमारी भी अर्थव्यवस्था, चाहे विश्व हो, चाहे भारत हो, या किसी राज्य हो, या किसी घर हो, ये दो प्रकार की क्या करती है? क्रिया करती है। लोगों को रोजगार भी मुहैया कराने का काम करती है। सॉरी, बोलता है अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया अर्थव्यवस्था का परिभाषा। ए बाबू, ये तो कंपलसरी सब जगह मिलेगा और ये सब जगह मान्य, अगर जो ये नहीं याद हो तो ये लिख लीजिए। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं, जैसे हम अकेला तो नहीं है इस पूरे बिहार में या इस पूरे भारत में, हम एक ऐसे शिक्षक तो नहीं है जो अकेले सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। कक्षा 10 की अर्थव्यवस्था कर क्या है? विकास के इतिहास के बारे में कोई और भी तो टीचर पढ़ा रहे हैं। हो सकता है हम इसे इस तरीके से समझा रहे हैं, हम जब मोबाइल का एग्जाम्पल लिए तो कोई कुछ और का एग्जाम्पल लिए हम। वही बात है, अर्थशास्त्रियों द्वारा भी अर्थव्यवस्था की अलग अलग परिभाषाएं दी गई, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है आर्थर लेविस। आर्थर लेविस
बोलता है इनका कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। कहने का मतलब आप समझिए मोटे तौर पे कि अर्थव्यवस्था का वह अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, मतलब पूरा देश जो करता है, पूरा देश जो करता है से व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मतलब पूरा देश किसी अपने जो उसमें रहने वाले जो लोग हैं उसके व्यवहार की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन, बाबू यहाँ का संसाधन क्या होगा, कोयला है, लोहा है इत्यादि, कोयला लोहा आप नाम सुने होंगे, तांबा सोना हीरा इत्यादि जो निकलता है, संसाधन जो निकलता है उसके लिए हमको क्या अपने संसाधनों का क्या करता है, वह प्रयोग करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। किनका कहना है, आर्थर लेविस का। दूसरा एक आते हैं ब्राउन महोदय, कौन आते हैं, ब्राउन। इनका कहना था आर्थिक क्रिया जीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। मतलब ये मानते थे कि जो आर्थिक क्रिया है, जो अर्थव्यवस्था एक ऐसा काम है, अर्थव्यवस्था हम उसको कहेंगे जिसमें आजीविका अर्जन किया जाए, आजीविका अर्जन किया जाए। अर्जन मतलब होता है कमाना, अर्जन किया जाए, क्या किया जाए, अर्जन। मतलब अपने संसार को, अपने घर परिवार को चलाने के लिए जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति कमाता है या घर के सारे सदस्य कमाते हैं, उसी प्रकार से एक देश के सारे नागरिक, उसी प्रकार से एक देश के सारे नागरिक क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग भी कहते हैं। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को आजीविका का अर्जन करने का एक प्रणाली है, एक प्रकार की सिस्टम है, जिस प्रकार से एक घर के व्यक्ति क्या करते हैं, लोगों को जहां तहां कमा करके क्या करते हैं, ला के भरण पोषण इत्यादि करते हैं। जैसे आपके पिताजी कलकत्ता दिल्ली मुंबई इत्यादि में रहते होंगे तो क्या करते हैं, आपको देते हैं, चलो मेरे बेटा को कॉपी जरूरत है, मेरे बेटा का नेट खत्म हो गया है, पढ़ेगा किसे, 10वां पास करना है, 80% नंबर लाना है, तो उसके लिए भराते होंगे। तो आजीविका उनका क्या हो, कुछ भी वहां काम करते होंगे और उससे जो पैसा कमाते होंगे वो आपको भेजते होंगे। इसी प्रकार से हम लोग भी देश के लिए कमाते हैं, जो हम कमाएंगे जैसे हम देंगे। मान लिया जाए हम रोड बनवाने के लिए सरकार देती है पैसा, तो किसकी पैसा, हमारी ही पैसा देती है, टैक्स के रूप में जो सरकार वसूलती है। तो ये पूरे देश जो कमाएगा, एक प्रणाली है। बोलता है अर्थात इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, वो योग है। जितना भी सारा काम हो रहा है, जितना भी सारा काम हो रहा है जिससे पैसा प्राप्त हो, उन सारे चीजों के योग को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह किनका मानना था बबुआ, ब्राउन साहब का मानना था। अब 2-3 बातें हम समझेंगे। ये तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में बताए, 2-3 बात यह कि इसका सर इतिहास क्या है, ये आर्थिक क्रिया क्या है और आर्थिक क्रिया के लाभ क्या हैं, जो अभी हम इसको समझेंगे। जब तक बच्चा आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार में लीजिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, अच्छा से उतारिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास, आप लोगों को भी हम बता चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसे किस किस नाम, मतलब किस प्रकार से व्याख्या किया है, किस प्रकार से बताया है। उसी प्रकार से हम जानते हैं व्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी जो है एक ऐसा डेट है जो आज अभी, और भारत जब तक रहेगा तब तक यह डेट रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। उससे 200 वर्षों पूर्व तक, मतलब इस डेट से 200 वर्ष पहले तक भारत क्या था, अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेजों के क्या लिखे हम लोग, अधीन था या कब्जे में था। अंग्रेज हम पे क्या किया करते थे, शासन किया करते थे।
और हम अंग्रेजों के रूल द्वारा क्या हुआ करते थे, शासित होते थे। कहा जाता है अर्थव्यवस्था का परिचय देते हुए, अगर जो आपसे कहे कि अर्थव्यवस्था का परिचय दें, तो अर्थव्यवस्था बोलता है अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। मतलब लोगों को तोड़ो, जैसे एक मैथ के मास्टर है तब फिजिक्स वाला जोर लड़ा दो, फिजिक्स का मास्टर तो इंग्लिश वाला जोर लड़ा दो, तो वो अपने आप में लड़ते रहेगा, स्कूल कॉलेज इत्यादि अच्छा से नहीं चलेगा। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो दो व्यक्तियों को क्या करता हो, लड़ाने का काम करता हो, तो उसी प्रकार से अंग्रेज भी क्या किया करते थे, हम लोगों को फूट डालते थे। वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो इस प्रकार से है, वो उस प्रकार से है, उसकी व्यवस्था ऐसी है, आपकी व्यवस्था ऐसी, आप ये करने के लिए बने हैं, आप वो करने के लिए बने हैं। इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, हम लोगों में फूट डालते थे। जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, 1905 का बंगाल विभाजन देखने को मिलता है हम लोग को। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ये अंग्रेजों की चाल सफल नहीं रही और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन क्या होता है, रद्द हो जाता है। क्या हो जाता है, रद्द। और 1912 ईस्वी में जो हमारे कोलकाता से राजधानी दिल्ली क्या कर दी जाती है, परिवर्तित कर दी जाती है। तो बाबू ध्यान से समझिए कि ये सब जो चीज हम लिखाते हैं बाबू लोग, तो ये लोग आप लोग लिखा मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ कुछ डेट है, अगर जो लिखना हो तो नोट डाल डाल के लिख लीजिएगा। बंगाल विभाजन कब, 1905, बंगाल विभाजन रद्द कब, 1911, ये सब लिखा कीजिएगा। जो लिखना मन होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। कहता है हमारी अर्थव्यवस्था जो फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत लोग चलाते थे, लोगों को लड़ाया करते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग का पहले इन लोगों के आने से पहले जब हम लोगों पे कौन, अंग्रेज के पहले मुगल शासन करते थे, नवाब शासन करते थे इत्यादि, जब शासन किया करते थे, मराठा इत्यादि नाम सुनेंगे, शिवाजी राजे भोसले इत्यादि, जब हमारे देश पे विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के राजा जब शासन करते थे, तब हमारी जो भारत थी कैसी थी, कृषि प्रधान थी। फिर भी हम लोग जो हैं उद्योग में, व्यापार में, बनावटी संरचना में, यातायात में इत्यादि में, संरचना में अन्य कई देशों से हम अच्छी स्थिति में थे। लेकिन जब ये अंग्रेज हम लोगों के पास आए तो जरूर मन में फुटता होगा कि बाबू या सर आप हमको ये बताइए कि अंग्रेज ही आए कब। तब बाबू साहेब सबसे पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से कोई हम लोगों के पास आया, पुर्तगाल का वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था केरल में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लोग आने लगे और जो हम पे शासन किया है जो वो आया है 1600 ईस्वी में। कितना सौ ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। कहाँ पे बाबू साहब, इंग्लैंड में। उसके बाद ये कंपनी भारत हम लोगों के पास आई है, उसके बाद ये कंपनी भारत में। लेकिन अंग्रेज सबसे पहले कब आ चुके हैं, 1498 में वास्को डिगामा से ही स्टार्ट होता है, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे। और जो हम पे शासन करती है अंग्रेज, वो कब, अंग्रेज जो है ब्रिटेन के रहने वाले थे, वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यहाँ पे, मतलब कि उन्होंने कंपनी बनाया। उसके लगभग 1617, 18 या 16 में वो लोग भारत आए थे। उससे पहले लोग आए नहीं थे, कंपनी बना दी गई थी, बोलता स्थिति थे। लेकिन अंग्रेजों की जो दमनकारी और शोषणकारी नीति के कारण यहाँ गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास का साम्राज्य बढ़ गया। मतलब गरीबी बढ़ा जब अंग्रेज हम लोग पे शासन करने लगे। ये जब लोग आए लोग 31 दिसंबर 1600, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को हराने इत्यादि लगे, तो हम लोगों को जो है गरीबी बढ़ा, बहुत ज्यादा गरीब हम लोग होने लगे, खाने के लिए तरसने लगे। अंधविश्वास बढ़ा, मार काट, फलना ढेकना, फलना ऐसे कर दिया। अशिक्षा बढ़ा, मतलब शिक्षित नहीं थे लोग, बहुत कम शिक्षित थे, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा हम लोग को देना नहीं चाहते थे। उसके बाद आर्थिक क्रिया, ये तो हो गया कि इसके बारे में हम जानते हैं, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक क्रिया बोलते आर्थिक क्रिया वह सभी क्रियाएं
जिसमें हमें आय की प्राप्ति हो। आय मतलब बाबू, यहाँ आय मतलब आवे वाला ना समझना है। आय मतलब यहाँ होता है धन या रुपया, या रुपया की प्राप्ति हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके कुछ लाभ भी तो जरूर होंगे। अगर जो हम कोई आर्थिक क्रिया करते हैं, मतलब काम करते हैं, तो इसके लाभ होंगे। जी हाँ, लाभ है। आर्थिक क्रिया के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं तथा लोगों को रोजगार का अवसर देती है। जब आर्थिक क्रिया होगा तब विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवा, विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवा क्या होगा, तथा लोगों को रोजगार का अवसर भी ये देगी। कब बाबू, जब आर्थिक क्रिया हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार के वस्तु लोग खरीदेंगे। जैसे पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, आज मोबाइल आया, जरूरत बना तो मोबाइल क्या दे रही है, बात करने की सेवा। अजी कहाँ हैं आप, घरे हैं अभी तो, कोची कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आ रहे हैं आपके पास, तो सेवा। तथा लोगों को रोजगार भी दिया। अब मोबाइल से बात हो रहा है तो आपका लोग क्या करते हैं, टेलीकॉम कंपनियों में काम करते हैं, सिम बनाने का काम करते हैं, मोबाइल बनाने का काम करते हैं, बैटरी बनाने का काम करते हैं, मोबाइल का दुकान खोलते हैं। तो देखे तो ये रोजगार देने का अवसर काम कर देते हैं कि नहीं, ताकि वह क्या करे, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय क्रय कर सके या खरीद सके। मतलब लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं खरीदेंगे। क्योंकि जैसे जो लोग बेरोजगार हैं तो लेना है आज एगो सूटर ठंडा में, तब पता चला सूटर ले पैसा है, लेकिन उसके पास रोजगार हो, 10-20 हजार रुपये वो कमाता हो, तुरंत जाएगा मोन्टी कार्लो 2500 वाला लेगा, कहेगा पहन लो। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला भी आप लोग क्या कीजिए, यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट लेकर के धर लीजिए। इसके बाद का जो लेक्चर है, मैं लेक्चर सेकेंड बनाऊंगा, वो आप लोगों को ठीक कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। जैसा कि अगर जो इससे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत होता हो तो क्या करें बच्चों, तुरंत हमारे मोबाइल पे क्या करें, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, सर इस चीज को फिर से समझा दीजिए। तो लिख के तो नहीं, लेकिन जवान में हम बोलकर जरूर समझा देंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कक्षा 10 की जो आर्ट्स और साइंस के जो पेपर हैं उसे मैं खुद ही कंप्लीट करवा दूंगा क्रैश कोर्स के माध्यम से, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम आपको कोई चार्ज नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, बशर्ते आपका प्यार बना रहे, आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, लोगों को बताएं कि एक ऐसे भी टीचर आ गए हैं जो इस तरीके से पढ़ाते हैं जो लोगों को समझ में आता है। ऐसा नहीं बाबू, हम नाम करने वाले टीचर नहीं है, हमारा उद्देश्य है काम करना। मैं भी खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद तैयारी करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या है और लोग क्या पढ़ाते हैं। इसीलिए आप लोग इसे देखें, जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, माता पिता बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान करें, और क्या करें, बढ़िया से रहें, और ताकि आप लोग अच्छा से विकास कर सके और अच्छा से पढ़े मन लगा के। अब कुछ दिन और बचा है आप लोगों के एग्जाम में, बढ़िया से आप नंबर लाएंगे तो आपका, हमारे माता पिता और हमारे देश का नाम रोशन होगा। इसीलिए इसी बात के साथ मैं आप लोगों को इस क्लास से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।